नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। घाघरा में लोहरदगा लोकसभा के प्रत्याशी समीर उरांव ने घाघरा शहर में पदयात्रा कर चलाया जनसंपर्क अभियान, मांगे अपने पक्ष में वोट। इस अवसर पर समीर उरांव ने कहा कि गांव, गरीब, किसान, युवा के लिए समर्पित है मोदी सरकार। समीर उरांव ने कहा, मोदी की सरकार ने किसानों को साल में 6,000 रुपए देती है। झारखंड में रघुवर दास की सरकार भी तो किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए दिए जाते थे। जैसे ही गठबंधन की सरकार आई, इस स्कीम को तुरंत बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी ने गांव की महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया। महिला पहले लकड़ी पर खाना बनाती थी, धुएं से मां बहन बीमार पड़ जाती थी। मोदी जी ने गैस चूल्हा और सिलेंडर देकर उनके तकलीफ को दूर किया। मुख्य रूप से उनकी रही उपस्थिति लोहरदगा लोक घाघरा मंडल के घाघरा ब्लॉक हेडक्वार्टर के घाघरा के बाज़ार में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री रामकिशोर पाठक जी के नेतृत्व में आज लोकसभा चुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान के रूप में यह पूरा समूह चल रहा है। आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लग रहा है और इस नारा के साथ में घाघरा की जनता भी इस नारा को दोहरा रही है। यानी देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से पिछले इन 10 वर्षों में देश की जनता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से गरीब कल्याण योजनाओं से लेकर के गाँव में संसाधनों को कैसे उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि हमारे गांव के लोग भी आत्मनिर्भर हो करके, स्वावलंबन हो करके अपने आमदनी को बढ़ा करके, अपने उत्पादन को बढ़ा करके एक संपन्नता की ओर बढ़े, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। यह योजनाओं के साथ मोदी जी देश की जनता के लिए ऐसे सारे योजनाओं को नागरिकों को समर्पित करने का कार्य कर रहे हैं। इसमें आप देखते होंगे एयर कनेक्टिविटी, हर लोगों के हाथों में मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया की खबरों को जानना, समझना और अपने घर परिवार से लेकर के समाज के बीच संवाद स्थापित करते हुए देश की स्थिति परिस्थिति, दुनिया की जो है संवाद को जान करके एक आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा लेना। दूसरा, रोड कनेक्टिविटी। आज जो है पूरे गांव तक में हमारे संपर्क पथ को कैसे जोड़ा जाए, जिससे कि गांव की जो अपनी जो आवागमन की सुविधा के अनुसार लोग वहां से उत्पादित वस्तु को बाज़ार में सहूलियत के आधार पर बेचने के लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखते होंगे रेल कनेक्टिविटी। यह घाघरा से लोहरदगा बहुत नज़दीक है। रेल का यही एक स्टेशन है कि रेल स्टेशनों का भी उन्नयन कैसे करते हुए इस रेल स्टेशन से दूसरे जगहों पर कैसे लिंकअप करते हुए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से रेल का उन्नयन हो रहा है और लोगों को, यात्री को सुविधा प्राप्त हो रहा है। वाटर कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, ये कैसे गाँव में ठीक से बिजली पहुँचे, कैसे गाँव में शुद्ध पेयजल पी सके। यही नहीं, जो ज़रूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास, गरीब लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त में अनाज देना, कई प्रकार के जनोपयोगी कार्यक्रम चला रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के हर लोगों के मन में फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लग रहा है और इस बार जो है फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके लिए लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से भी एक कमल का फूल मोदी जी के पास जाए
यह संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कार्यकर्ता ही नहीं, गांव के जो है मोदी जी के समर्थक, देशभक्त, राष्ट्रभक्त ऐसे लोग जो है इससे मोदी जी की राष्ट्रीयता की भावनाओं को देख करके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज मोदी जी पाकिस्तान जैसे देश में भी दुश्मनों को घुस करके मारने का काम किया है। अब जो इस देश के अंदर में युवा हो, किसान हो, गरीब हो और महिला हो, इनका किस प्रकार से सशक्तिकरण करते हुए, आत्मनिर्भर करते हुए आगे बढ़ाना है, इस बात के आधार पर आज लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ मोदी जी ने कहा है इस देश को आज़ादी के 100 साल पूरा होता है 2047 तक, तो देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, सशक्त कराएंगे, दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर भारत को बिठाएंगे, यानी संपन्न होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर जीडीपी का ग्रोथ है तो भारत का है, 6 पॉइंट से ऊपर है और बाकी जगह जो है 2.5-3 से ज़्यादा नहीं है। ऐसे समय में अब दुनिया भी मान रहा है कि भारत ही दुनिया का कल्याण कर सकता है। इस बात को आज इस देश के लोग भी जो है समझ रहे हैं और मोदी के हाथों में इस देश की सत्ता को फिर से सौंपना चाहता है, इसलिए मोदी का नारा लग रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।